शादी के लिए मना किया तो सुहाग रात पर ही राजेश ने रजनी को कहा कि मैं तुम्हें एक नौकरानी बनाकर रखूंगा। पढ़ी लिखी नौकरानी। रजनी को उस ना की सजा मिल रही थी। रजनी एक मिडिल क्लास फैमिली से है। रजनी घर में सबसे बड़ी है और वो 3 भाई बहन है। भाई सबसे छोटा है। रजनी पढ़ने में अच्छी थी। घर वाले इतने सक्षम ना होने के बावजूद भी रजनी ने कोचिंग लेकर अपनी एमएससी की पढ़ाई जारी रखी। सभी रिश्तेदारों ने रजनी और घरवालों को टोका था कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की हो तो भी हमारी कास्ट में शादी में प्रॉब्लम होती है, इसलिए लड़की को ज्यादा पढ़ाओ मत। हम मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा ही होता है। सब कुछ शादी के लिए ही होता है। हर लड़की की तरह रजनी की भी यही ख्वाहिश है कि उसे ऐसा पति मिले जो उसे समझे। समाज और रिश्तेदार की वजह से अब रजनी के घर वाले भी उसकी शादी की जल्दी करने लगे। शादी के लिए कई रिश्ते भी आए, लेकिन शादी के लिए अब जब कुंडली मिलाई गई तभी घर वालों को पता चला कि रजनी की कुंडली में कुछ दोष है, जिसके कारण कहीं भी बात नहीं बन पा रही थी। बस इस बात से रिश्तेदारों को और बातें बनाने का मौका मिल गया था। लेकिन कुछ ही समय के बाद रजनी की कुंडली मिली राजेश से। राजेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। राजेश की एक कपड़े की दुकान थी जिससे उनका गुजारा चल जाता था। जिस तरह का लड़का रजनी अपने लिए चाहती थी राजेश वैसा तो नहीं था, लेकिन राजेश और रजनी की कुंडली मिल गई थी। रजनी के पिता ने जब रजनी को राजेश की तस्वीर दिखाई तो रजनी को लड़का दिखने में अच्छा ही लग रहा था, लेकिन रजनी का मन नहीं मान रहा था। इसलिए पिता ने जब पूछा कि क्या करें बता, तो रजनी ने कहा कि मुझे नहीं करना। मम्मी ने कहा क्यों, क्या हुआ, तेरा दिमाग सही है? इतना अच्छा लड़का है, ऐसे नखरे करेगी तो हमेशा यहीं बैठी रहेगी। एक तो कुंडली किसी से मिलती नहीं, और जब वो शादी के लिए तैयार है, सब कुछ अच्छा है, तो तुझे नाटक आ रहे हैं। क्या खराबी है लड़के में? माँ यह सब रजनी को सुना ही रही थी, लेकिन रजनी के पिता ने बात समझी और कहा ठीक है बेटा, और ढूंढते हैं। जब राजेश के घर वालों की तरफ से फोन आया या पूछने के लिए कि हम आ जाएं घर और परिवार देखने, तो रजनी के घर वालों ने कहा हम आपको बता देंगे। इस बात से वो भी समझ गए थे कि उनकी तरफ से हाँ नहीं है, इसलिए उन्होंने फिर दूसरी बार फोन नहीं लगाया। उस ना के बाद रजनी के लिए फिर से रिश्तों की तलाश शुरू हो गई। माँ थोड़ी नाराज थी क्योंकि उन्हें लगता था कि रजनी को उस लड़के के लिए मना नहीं करना था। करीब 6 महीने तक खोज के बाद भी रजनी के लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिला। अब पिता के चेहरे पर भी परेशानी थोड़ी ज्यादा दिखने लगी थी और यह बात रजनी को साफ दिखाई दे रही थी। कई रिश्ते देखे, लेकिन फिर वही दोष आड़े आ रहा था। मम्मी इस दौरान रजनी को ताने मार ही रही थी। आखिर एक दिन रजनी की माँ ने यह कहा कि अब भी हम लोग राजेश से बात करके देखते हैं, शायद तुम दोनों की जोड़ी ही बनना तय हुआ हो। अगर तू हाँ कहे तो। मम्मी के ताने और पापा की परेशानी को देखते हुए रजनी ने इस बार हाँ कह दिया। माँ के कहने पर पिता ने राजेश के पिता को फोन किया। पता चला कि वो भी अभी तक तलाश में ही थे। कुछ बातें हुई, थोड़े बहाने बनाए गए, इतने दिनों तक बात ना करने के लिए, और संडे को मिलना तय हुआ। रजनी के घर पर राजेश अपने फैमिली के साथ आया। दोनों परिवार की मंजूरी समझी या
नसीब, आखिरकार दोनों की शादी पक्की हो गई। रजनी ने भी सोचा, क्या पता शायद वो ही उनके बारे में गलत सोचती होगी। वो मुझे समझेंगे और जो मैं चाहती हूँ वो करने दें। दोनों परिवार वालों को जल्दी थी, इसलिए शादी जल्दी में ही हो गई। लेकिन रजनी ने एक बात नोटिस की, राजेश ने उससे अभी तक कुछ बात भी नहीं की। जब देखने आए तब भी नहीं की, और ना ही रिश्ता पक्का होने के बाद ना ही फोन पर बात की। इसलिए अब सीधा उनकी बातें सुहाग रात पर होना थी। वो घड़ी आ गई। ये थोड़ा बहुत अजीब था कि वो ना सिर्फ पहली बार अपने पति को देखने वाली थी, बल्कि उससे बात भी करने वाली थी। लेकिन उसने सोचा कि इस बात का भी एक अलग ही रोमांच है। रजनी ने फेरों के साथ ही राजेश को अपना लिया था। अब सेज पर उनका इंतजार कर रही थी। धड़कनें तेज थी। जिसको अपना मान लिया है उनकी शक्ल भी अच्छे से नहीं देखी है। फिर राजेश कमरे में आया, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर आकर रजनी के पास बैठ गया। और सबसे पहली बात तो राजेश ने पूछी वो थी, मुझे पता चला था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उसकी आवाज में थोड़ा गुस्सा था। फिर वो बोला, देख, अब तुझे ये अनपढ़ के पास ही आना पड़ा ना। रजनी को यकीन नहीं हुआ कि वो उनके मुंह से पहली बातें ये सुनेगी। उसने बोला, किसने बोला आपको? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होता तो मैं शादी ही नहीं करती। राजेश और गुस्सा हो गया। अरे चुप कर, वो तो तेरी शादी हो नहीं रही थी, इसलिए तू मेरे पास आई है। तुझे पता है मैंने क्यों शादी की तुझसे? सबक सिखाने के लिए। अब देखना तुझे कैसे मैं एक नौकरानी बनाकर इस घर में रखूंगा। एक पढ़ी लिखी नौकरानी, और सुहाग रात तो दूर की बात, मैं तुझे छूऊंगा भी नहीं। किसी भी लड़की के लिए पहली रात अपने पति से सुनना बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बात होगी, और रजनी को इस बात ने बहुत परेशान किया। एक मिनट में उसे लगा कि क्या उसने कोई गलती कर दी शादी करके। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सारी रात उसने बिना सोए निकाल दी। अगले दिन वो घर के काम में लग गई। सास ससुर का स्वभाव अच्छा ही था। काम करते करते उसके दिमाग में उनकी कई बातें ही चल रही थी। रात फिर राजेश कमरे में आया। रजनी कुछ काम कर रही थी। राजेश फोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा था। कह रहा था कि मैं इसका घमंड ठिकाने पर लगा दूंगा, और भी न जाने क्या क्या। रजनी के तो शादी और पति के अरमान पर जैसे पानी फिर गया। रजनी का जी तो चाह कि वो अभी घर चली जाए, लेकिन फिर उसे अपने घर वालों की परेशानी का ख्याल आया। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद उसने सोचा, वो जो चाहे करे, उन्हें करने देती हूँ, लेकिन मैं अपना काम करती हूँ। तब से वो सिर्फ अपना काम करने लगी, क्योंकि उसके पास कुछ और चारा भी नहीं था। कहीं ना कहीं वो ये समझ गई थी कि राजेश उसे दुखी करना चाहता है। अगर वो उसका उल्टा करेगी तो ऐसा दिखाएगी कि उनकी इस बातों से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो शायद राजेश का यह खेल बंद हो जाएगा। आखिर पढ़ा लिखा होने से कुछ तो फर्क पड़ता है। रजनी ने जीवन की इस सबसे बड़ी चुनौती को भी स्वीकार किया। उसने घुटने नहीं टेके। उसने सोचा कि रोना नहीं है, बातों को ठीक करना है। जब तक उसके हाथ में उसने यही किया, वो बेवजह खुश रहने लगी। अपनी सास ससुर को अच्छे से खाना बना के खिलाने के साथ उसके साथ मंदिर मार्केट जाने लगी। चेहरे पर कोई परेशानी नहीं। राजेश ये सब देख रहा था। वो भी अपनी कोशिशें शो में लगा था, लेकिन 20 दिन बाद ही उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसे लगा कि रजनी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा।
तो वो इसी बात को दुखी होने लगा। इस दौरान उसके दोस्तों से बातें शेयर करना जारी था। रजनी का यह प्लान काम किया। रजनी ने सब्र का बांध टूट गया और फिर एक रात जब रजनी कमरे में गई तब राजेश ने दरवाजा बंद किया और जबरदस्ती उसे पकड़कर बिस्तर की ओर ले जाने लगा। लेकिन इस बार उसे रजनी का वो रूप दिखाई दिया जो उसने सोचा भी नहीं होगा। रजनी ने अपना हाथ जोर से झटका मार के छुड़ाया। कहा कि क्या कर रहे हो आप? राजेश जैसे घबरा सा गया। उस दिन सुहाग रात पर आप कह रहे थे कि आप मुझे छुओगे भी नहीं, तो लगता है आज आपके उन आवारा दोस्तों ने फिर आपको कुछ सिखाया है जो आप मेरे साथ जबरदस्ती यह हरकत कर रहे हैं। राजेश बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। रजनी ने कहा कि हाँ, आप पति हैं और मुझसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन ये प्यार नहीं है, ये कुछ और है। मैं तो आपके लिए ही आई हूँ, सब कुछ छोड़कर आपके घर आपके साथ रहने, लेकिन आपने आते ही मुझे नौकरानी बना दिया। सबके सिखाने की बात करने लगे। अब आप मुझे तब तक नहीं छू सकते जब तक मैं नहीं चाहती और जब तक मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे सच में प्यार करते हैं। उसी पल से रजनी ने राजेश की आंखों में बदलाव देख लिया था। उसे पता था कि राजेश का गुस्सा उस गलतफहमी की वजह से है कि उस ना की वजह से, लेकिन उस बात से आगे बढ़ना होगा। राजेश बुरा इंसान नहीं था। उस रात के बाद वो रजनी से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था, चुपचाप रहने लगा था। समय बीतता गया। शादी को 5 महीने हो गए थे। रजनी अब राजेश को परख रही थी और इस दौरान उसे समझ आ गया था कि राजेश कैसा है। एक ही घर में रहकर अपने ही पति के साथ ऐसा रहना अब उसे भी चुभने लगा। एक रात उसने कह ही दिया, छोड़ो सब पुरानी बातें, चलो ना एक नई शुरुआत करते हैं। मुझसे जो गलती हुई आप माफ कर दो। राजेश चुप रहा, कुछ नहीं बोला। आखिर रजनी ने इतने दिनों तक उसे दूर रखा। रजनी ने फिर एक बार बोला, एक बार थोड़ा ज्यादा प्यार से, अरे छोड़ो, इधर एक बार देख तो लो, जो हुआ सो हुआ। इस बार राजेश पिघला मुड़ा और रजनी की आंखों में देखकर जैसे उसका गुस्सा पता नहीं कहाँ गया। बोला, तुम मुझे माफ कर पाओगी? रजनी ने बोला, हाँ, मैंने कर दिया। एक दूसरे से बात करने की ही देर थी। अब उस रात से उनकी नई शुरुआत हुई। दोनों को लगने लगा कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं।